तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं की। मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। चंद्रशेखर भाई, पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही? क्योंकि देखिए, हम ये खबर लगातार चला रहे, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी ने आपको 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि कद बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया क्या? मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है? अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे देश प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेशों में आना संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के आपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ? लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, कि बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप, हत्या हो। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रावण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए, तो जिसको नेता मानता हूँ, उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा भाई कहा और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन लड़ाई। तो आज की सबसे बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव के ऊपर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल मुलाकात करने के लिए गए थे, काफी देर तक बैठे रहे, परसों रात को प्रयास किया था मुलाकात का, कल लगातार मुलाकात कर रहे थे और संभावना ये भी निकल के आ रही थी कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी तो शायद उस मंच पे अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद भी दिखाई देंगे, लेकिन वहां स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके नेताओं का पूरा समूह था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। उसके बाद खबर यह निकल के आई कि 3 सीटों की बात हो रही है गठबंधन को लेके, और फिर ट्वीट भी किया। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके एकता की बात की, अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात की, और समर्थन देने के बाद काफी ज्यादा विरोध के स्वर भी जो थे वो उभर के आए। आजाद समाज पार्टी के ही लोग जो थे या फिर जो भीम आर्मी के पुराने समर्थक थे, उनको ये बात रास नहीं आई। तो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अब से कुछ ही देर में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वो क्या कुछ कहेंगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है वो पल पल बदल रहा है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। को रोकने के लिए सक्षम है और हम जो बिखराव फिर से इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।